नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। उत्तर प्रदेश योगी सरकार जनता की सुविधा के लिए विकास कार्य को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, फिर भी जनता सुविधा के विकास कार्य से वंचित हो रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। बता दें, लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से रास्ते का विकास कार्य नहीं हुआ है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। जी हां, पूरा मामला कहीं और का नहीं बल्कि बाराबंकी का है। इसी बाराबंकी जिले के विकास खंड दरियाबाद क्षेत्र ग्राम पंचायत खजूरी, जिसका मजरा गांव मवई है, उसी मवई गांव का ही पूरा मामला है। ग्रामीणों ने योगी सरकार से गांव को डामर रोड मार्ग से जोड़े जाने की मांग की है। सुनिए पीड़ित ग्रामीणों की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, आपको सी न्यूज भारत पर स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, आपके साथ है विजय सिंह। दर्शकों, आपको दिखाना चाहूँगा कि एक तरफ जो हमारे यूपी की योगी सरकार है, विकास को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। यही जनता बताएगी। बताइए, आपका क्या नाम है, इस गांव का क्या नाम है? उमाशंकर नाम है हमारा, और गांव का क्या नाम समस्या है आप लोगों की रोड से संबंधित? हमारे समस्या ये है कि ये जब से हमारी उम्र लगभग 35 साल है, उससे पहले से ही ये जो है हमारे गांव का रास्ता बिल्कुल जर्जर है। ये आज तक जो है पता नहीं कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर कहीं आवाज़ उठाते भी हैं मंत्री जी के या विधायक जी के पास में, तो आश्वासन दे देते हैं कि हाँ करवा देंगे। उसके बाद में वो आश्वासन ठंडे बस्ते में चला जाता है, कुछ होता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे संज्ञान ले। कम से कम जब विकास का ढिंढोरा पीटती है तो ये भी तो देखे कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। अगर कहीं आवाज़ उठ रही है तो उसके बारे में कम से कम इतनी जानकारी करनी चाहिए कि ये सही है कि गलत है। और हम लोगों ने इसके लिए IGRF भी किया था। वहाँ पर विभागों से बार बार फ़ोन आता है और वो इधर उधर की बातें करके फिर बोल देते हैं कि आप किस विभाग को IGRF किए थे? ये लोक निर्माण विभाग को किया था, और उससे संबंधित जो हैं वहाँ से भी क्या कोई जांच वांच आई? हाँ, जांच 1-2 बार आई हैं। वो जांच आके करके चले जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हमको नहीं पता है। अच्छा, यहाँ से आपके गांव से दूरी कितनी होगी जहाँ पर मार्ग हो डामर? इसकी दूरी कितनी होगी? ये जो है हमारे ग्राम मवईपुर का पोस्ट खजूरी जो है, ये वहाँ से लेके टोडरपुर संपर्क मार्ग तक जो है रास्ता हमारे यहाँ गड़बड़ है, जो कि लगभग इसकी दूरी 1500 मीटर होगी। इस रास्ते को जो है बनवाने के लिए हम लोग कई बार प्रयास किए हैं, मंत्री जी तक भी गए हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या नाम? ये माननीय सतीश शर्मा जी जो है मंत्री हैं, तो उनके पास गए थे। वो उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे पास के गांव खजूरी में कभी कभी आया करते हैं, लेकिन हमारे गांव कभी नहीं आते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर मंत्री जी तक ये हमारी समस्या पहुंचे तो इस पे संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें। हमारे गांव की जो ये जर्जर रास्ता है, इसको बनवाने का कष्ट करें। आप लोगों की मांग है कि हमारे गांव का जो रास्ता है इसे डामर लिंक मार्ग से जोड़ दिया जाए। जी, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे गांव का जो ये जर्जर रास्ता है, ये संपर्क मार्ग खजूरी से संपर्क मार्ग टोडरपुर तक जोड़ दिया जाए, जिसकी दूरी लगभग 1500 मीटर है। तो हम ये चाहते हैं कि देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है, हम उसके काम से संतुष्ट हैं, लेकिन जो अधिकारियों की लापरवाही है उनकी वजह से जो पड़ा हुआ है, तो हम उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे गांव के रास्ते की तरफ थोड़ा ध्यान दें। अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, एक बार आके देखें, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई। अब ये अब इस क्षेत्र में हमारे यहाँ ये हाल है, हमारे गांव की कोई पहचान ही नहीं है। हमारे गांव रिश्तेदार आने से घबराते हैं। अगर बारिश के सीजन में आदमी, अरे पूछो ना, समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं होती है। अब ये रास्ते पे अगर बारिश के समय ज्यादा समस्या आप लोगों को, इस पे इतना कीचड़ होता है, साइकिल छोड़ो पैदल जाना मुश्किल है, और इस पे कई लोग चोटिल हो गए हैं। अभी 3-4 लोग। पंचायत के प्रधान का क्या नाम है? वो ये इस पंचायत के प्रधान है शुएब अहमद। क्या उनके संपर्क में कभी आप आए उनसे? जी, उनको भी बताए थे, और वो प्रधान जी के माध्यम से ही हम लोग एक बार मंत्री जी के पास भी गए थे। जी हाँ, प्रधान जी को आज भी बुलाए हैं, शायद आए होंगे। नहीं, प्रधान जी कहाँ है प्रधान जी? प्रधान जी बताइए कि जो यहाँ के ग्रामीण हैं, इनकी समस्या है कि हमारे गांव से किसी डामर रोड लिंक मार्ग नहीं हो पाया है, और हम लोग बारिश के समय बहुत परेशान हो जाते हैं। कहीं कोई समस्या, कोई बीमार होता है तो जाने के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर बारिश में जो कीचड़ हो जाते हैं, कैसे जाते हैं? तो आप कहीं गाँव के आवाज़, कभी आप बिलास में
दरियाबाद जैसे वीडियो से है या किसी अधिकारी से या मंत्री से कभी उठाया? नहीं, मतलब जो है इस रोड के लिए जो है हमारे वहाँ दरियाबाद ब्लॉक पे जो है 1000 आबादी वाला जो संपर्क मार्ग जोड़ने के लिए मांगा गया था, तो जो कि हम दे भी दिए हैं। और माननीय मंत्री जी से भी कई बार मतलब इन लोगों को ले जाकर मिले हैं, तो मंत्री जी जो है मतलब इन लोगों को जो है बैठाल के जो है पूरी बात सुनी है। लेकिन अब उन्होंने किसको क्या कहा है, अब कोई अधिकारी 1-2 बार आया है मान लीजिए, और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और समस्या बहुत जटिल है, क्योंकि यहाँ पे हम तो कई बार देखे, हम खुद ही जो है शर्मिंदा है। यहाँ एम्बुलेंस भी आती है, तो मान लीजिए कि बारिश में जो है वहाँ नहर पे खड़ी हो जाती है गाड़ी, तो यहाँ से लोग चारपाई पे लाद के या कैसे भी लाद करके ले जाते हैं। और कभी आज तक की जो है, और वहाँ तहसील दिवस में भी हम ये लोग जो है जब वहाँ भी एप्लीकेशन देने गए तो हमको बुलाए भी, तो हम गए। तो जहाँ जहाँ बुलाते हैं हम जाते हैं भाई। लेकिन अब जैसे मान लीजिए हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अगले से कह सकते हैं। अब वो करना न करना अब शासन और प्रशासन और मान लीजिए जो हमारे यहाँ के मुखिया श्री सतीश चंद्र शर्मा राज्य मंत्री जी हैं, तो वो हमको उम्मीद है कि मान लीजिए कि वो हमारे से आश्वासन दिए थे, तो वो इसको जो है भेजे हैं शासन प्रशासन को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीतू। अच्छा रीतू जी, जैसे बारिश में आप लोगों को आने जाने के रास्ता की क्या समस्या उत्पन्न होती है? आने जाने की बहुत समस्या होती है, इतनी समस्या होती है कि अब हम क्या बताएं। हमारे गांव में अगर किसी की डिलीवरी करवानी होती है तो एम्बुलेंस वाले अगर इस गांव का नाम बताओ कि हमें खजुरी मवईपुर आना है आपको एम्बुलेंस लेके, तो कहता है कि हम वही खजुरी तक तो आ पाएंगे और गांव को तो नहीं आ पाएंगे। इसमें ये होता है कि जब पेशेंट को ले जाना होता है घर से, तो चारपाई पे उसको लिटा के फिर 4 लोग लेके जाते हैं, 4 लोग की अर्थी जाती है तो बताओ लेके जाते हैं। अब फिर वहाँ बिठा लो एम्बुलेंस में, फिर लेके जाते हैं। तब तक ये होता है कि पता चले कहो कि जच्चा की जान ही चली। पहले से भी समस्या तो रही होगी, नहीं तो है नहीं ये समस्या। तो चलिए आप लोगों को महिलाओं से जानकारी लेंगे, क्या बताएंगे आप इसे आने जाने के रास्ते से संबंधित क्या मांग है? हमारे सबके सामने से नहीं बनी, जो इनसे पहले इस गाँव का क्या नाम है? मवईपुर। तो इस गांव की समस्या काफी समय से बनी हुई है, बारिश के समय आने जाने में समस्या होती है। क्या बताएंगे? हमारे पुरखे तक मर गए, इसे रास्ता नहीं सही रही, अब बात सही हुई। अब आप लोग क्या चाहती हैं योगी जी से? जल्दी से बन जाए रास्ता, जल्दी बन जाए। बच्चे हमारे जाते हैं घर, रास्ते में गिर जाते हैं, लेथर के घर को आते हैं, क्या करें बताएं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं? सागर से दरगाहपुर है हमारा। ये कौन सा, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ लाए हैं मवई। जिस रास्ते पर आप आ रहे हैं, इस रास्ते का हाल कैसा है? बहुत समस्या खराब है। कैसे खराब है? ये खराब है, रोड बहुत बेकार है। बहुत गड़बड़ है। ट्रैक्टर लेकर के तो आ रहे हो? बारिश में है, लेकिन रोड के बहुत हिसाब से लाए हैं, ना लाते हिसाब से दिक्कत हो जाती है। बारिश में कैसा लगता है? बारिश में निकल ही नहीं सकती कोई पानी खाली रोड के बहते हुए गाड़ी भी दब जाती है, निकल ही न पाई बारिश में गाड़ी को। क्या नाम है आपका? लवकुश। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। जाहिर है, जहां योगी सरकार एक तरफ विकास को लेकर इतनी सजग है, विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का बजट पेश करती है, लेकिन लापरवाह अधिकारी सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने से बाज नहीं आते, जिसका खामियाजा भोली भाली जनता को उठाना पड़ता है। ऐसे में इन लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।